अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 6.4 के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। आज जो मैं टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ वो है 6.5 सीक्वेंस एंड सीरीज़ और ये हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअली ये थोड़े से मुश्किल कंसीडर किए जाते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, जबकि मेरा मानना ये है कि ये डिफ़िकल्टली डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट होती है, आपने उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करना होता है। और बिलीव कीजिएगा, जब आप 6.5 की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यानी जो स्टेटमेंट है, जब उसको मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करेंगे तो वो एक बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर उसको आपने जिस तरह से 6.2, 6.4 डील की थी उस तरह का कोई एक क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे, उसमें होगी स्टेटमेंट, या वो आपसे कोई टर्म डिमांड करेगा या वो आपसे सम डिमांड करेगा। अगर वो आपसे टर्म डिमांड करेगा तो टर्म का फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं 6.2 में, और वो था an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d। और अगर वो सम की बात करता है तो सम होगा sn इज इक्वल टू n/2 2 टाइम a1 प्लस n-1 टाइम d ब्रैकेट क्लोज। तो अब यही दो फॉर्मूले हैं जो हमने इन में अप्लाई करने हैं और हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। 6.5 में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको क्वेश्चन वाइज ना कराऊं बल्कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊं मैं आपको, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन वाइज चलूंगा कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हैं, कुछ क्वेश्चन सेम हैं। तो पहले मैं जो सेम प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करता हूं और फिर मैं डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इट इज बेटर। सो 6.5 का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? कहते नहीं क्या मैन डिपॉजिट्स, गिवन क्या आपको? सॉल्यूशन गिवन ये है कि मैन डिपॉजिट्स इन बैंक इन the first month वो कितने रुपीस हैं? वो हैं 15 रुपीस। फिर उस मैन ने डिपॉजिट किए उसी बैंक में सेकंड मंथ में 20 रुपीस। उसी मैन ने थर्ड मंथ में डिपॉजिट किए हैं 20 सॉरी फर्स्ट टर्म इसकी 15 नहीं है, 10 है, दूसरी टर्म इसकी 15 है और तीसरी टर्म इसकी 20 है। और कहाँ तक? एंड सो ऑन अप टू 9th मंथ। क्वेश्चन क्या है कि कितनी अमाउंट वो डिपॉजिट करा चुका होगा बैंक में बाय द 9th मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? हमने फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द मैन इन 9 months। दैट इज फर्स्ट मंथ में 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, अप टू A9।
तो 9 मंथ्स में टोटल वो कितनी अमाउंट सबमिट करवा चुका होगा। अब बताइए, इसका सम फाइंड करना है। 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन चुका है। नाउ इट्स सो सिंपल। आई थिंक क्वेश्चन 4 भी सम ही वाला था, तो इसमें बहुत आसान काम है। हमारे पास A1 किसके बराबर है, 10 की। D आप कैसे फाइंड करेंगे, 15 माइनस 10, तो D विल बिकम 5 और N होगा इस केस में 9 के बराबर। अब क्वेश्चन क्या है, बताएं वो कितनी अमाउंट सबमिट करवा चुका होगा। तो देखिएगा, सिंस एस एन का फॉर्मूला है n/2, 2 टाइम A1 प्लस n माइनस 1D इम्प्लाइज, यहाँ पे आपने पुट करना है 9, इट इज 9/2, 2 टाइम A1 प्लस 9 माइनस 1 टाइम D। दिस वुड बी 9/2, ये बनेगा 2 टाइम A1 प्लस 8D। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दें। एक काम और कर लेते हैं, 9/2, यहाँ से 2 आया कॉमन, दिस वुड बी A1 प्लस 4D, 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो 9 टाइम A1 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 4 टाइम D किसके बराबर है, 5 के बराबर, इट इज 9 इंटू 10 प्लस 20, दिस इज 9, ये बनेगा 30, तो ये अमाउंट बनती है 270। इसका मतलब ये हुआ है कि वो 270 रुपीज सबमिट या डिपॉजिट करवा चुका है। कितने मंथ्स में, 9 मंथ्स में। कहाँ पर, बैंक में। इट्स सो सिंपल प्रॉब्लम। आपने करना क्या है, बस आप लोगों ने इंफॉर्मेशन जो भी गिवन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। सो हम एक क्वेश्चन इस तरह का और करते हैं, देखिएगा। वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट falling from rest falls 9 meter during first second। गिवन क्या है जी, गिवन ये है कि ऑब्जेक्ट फॉल्स, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड, कितना हुआ है 9 मीटर। ऑब्जेक्ट फॉल्स ड्यूरिंग सेकेंड, वो कितना बना है 27 मीटर। ऑब्जेक्ट फॉल्स ड्यूरिंग थर्ड सेकेंड 45 मीटर, एंड सो ऑन अप टू 5th सेकेंड। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, कहते हैं हाउ फार विल इट फॉल ड्यूरिंग 5th सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास है 9, 27, 45 अप टू A5। मुझे क्या कहा जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है, देखिए उसने 9 मीटर फॉल किया है, कितने में, फर्स्ट सेकंड में। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में उसने 27 मीटर फॉल किया है। उसके बाद थर्ड सेकंड में उसने 45 मीटर फॉल किया है। अब वो पहला सवाल ये पूछते हैं आपसे कि हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the object during 5th second, that is मुझे A5 फाइंड करना है। ड्यूरिंग 5th सेकेंड का मतलब है आपसे वो उस 5th सेकेंड में पूछ रहा है कितने मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब देखिएगा, हेयर मेरे पास A1 किसके बराबर है 9, D में क्या निकालूंगा 27 माइनस 9, तो D विल बिकम 18
और सिंस वी नो दैट A5 होता है A1 प्लस 4D, A1 है 9, 4 टाइम D, दिस इज 9 प्लस 72, तो इसका मतलब ये हुआ है कि उसने दिस इम्प्लाइज ऑब्जेक्ट फॉल्स 81 मीटर, ठीक हो गया, ड्यूरिंग 5th सेकेंड। हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब वो दूसरे पार्ट में क्या कहता है, कहता बताइए कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर कर लिया इन 5 सेकंड के अंदर। अप टू 5th का मतलब है टोटल डिस्टेंस। अब मुझे क्या फाइंड करना है, देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा 1 था, अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। सो देखते हैं अब हमने क्या फाइंड करना है सेकंड वाले पार्ट में। जी यहां पे लिखता हूं मैं, हमने फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट up to 5th सेकेंड, दैट इज मुझे फाइंड करना है S5। अब देखिए जब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी हो लास्ट टर्म भी हो तो इट इज सो सिंपल कि मैं क्या करूं, देखिएगा हेयर अब मेरे पास A1 किसके बराबर है 9, A5 किसके बराबर है 81, सिंस वी नो दैट SN होता है A1 प्लस AN, तो यहां से मुझे S5 क्या मिलेगा 5/2, इट्स A1 प्लस A5 5/2। व्हाट इज A1? A1 इज 9 और ये बनेगा 81, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 5/2, इट इज 90, तो 5 into 45, दिस implies S5 will become I think so 225। इसका मतलब ये हुआ है this implies object traveled या travel a total distance of 225 meter up to 5th सेकेंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने उसे यानी क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करने के बाद ये क्वेश्चन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसलेट जब आप कर रहे होंगे तो थ्योरी भी साथ साथ ऐड करते जाएंगे, आप बताएंगे साथ साथ कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। जब आप नहीं बताएंगे तो फिर समझना ज़रा मुश्किल होगा आपके लिए भी, और आप जिसे समझाना चाह रहे हैं आई मीन टू से एग्जामिनर को भी आपने समझाना है। दैट्स वाई फिर आप अच्छा है कि आप इसको लिखें, जितना अच्छा लिखेंगे डेफिनेटली उतना अच्छा इसका पड़ेगा इम्प्रेशन। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कराने जा रहा हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन भी सिंपल है, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी कि एक इन्वेस्टर ने अर्न किया है, गिवन इन्वेस्टर earned in 1980 रुपीज 6000, इसे मैंने क्या नाम दिया A1 का नाम दिया। फिर इन्वेस्टर अर्न इन 1990 रुपीज 12,000, इसे मैंने क्या नाम दिया 11, A11 का नाम दिया। ठीक हो गया जी। अब उसने ये कहा है आल्सो अर्निंग
ऑफ इन्वेस्टर increased by same amount each year। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो अर्निंग है, जो उसका प्रॉफिट है, वो एक स्पेसिफिक रेशियो से बढ़ता गया। अगर उसका प्रॉफिट एक रेशियो नहीं, स्पेसिफिक वैल्यू से बढ़ता गया, जब वो स्पेसिफिक वैल्यू से बढ़ता रहा, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई वैल्यूज इस तरह की हों जिनमें नेक्स्ट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू के अंदर एक खास डिफरेंस हो, जो तमाम की तमाम टर्म्स में सेम रहे, तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंफर्म बन गया है। अब यहाँ पर क्या है जनाब, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, वो है n विच इज इक्वल टू 11। हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट टोटल अर्निंग इन 11 years, दैट इज मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे S11 फाइंड करना है। अब आई थिंक बात बहुत सिंपल हो गई है, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है, 11th टर्म भी है, n भी है, तो फॉर्मूला नंबर 1 इज सुटेबल, Sn इज n by 2, इट इज A1 plus An implies S11 is equal to 11 by 2, A1 is equal to A1 और ये बनेगा A11, तो दिस वर्ड बिकम A1 है 6000 के बराबर और ये है 12,000 के बराबर, और यहाँ पर है 11 by 2, 8 is 18,000, दिस इज इक्वल टू 11 into 9,000, तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये बना है 99,000। आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज टोटल अर्निंग इन 11 years is 99,000, implies total earning in 11 years कितने हैं, 99,000, दिस इज आंसर। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली क्वेश्चन को बड़े ही सिस्टमैटिक वे में वर्ड से मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। ओके, आमतौर पे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट होती है, तो स्टूडेंट स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं कि शायद क्वेश्चन मुश्किल होगा, बट ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चंस की ज़्यादा आसान होते हैं। अब देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 9 है। हमें कहा जा रहा है द प्राइज मनी ऑफ 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 टीम्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस डिटरमिन इन द मैच सीरीज। The award increases by the same amount for each higher position if the last place team is given for 4,000. How much will be awarded to the first place team? आप देखें टोटल कितनी अमाउंट है, टोटल प्राइस मनी ये कितनी है, ठीक हो गया, ऑफ 8 टीम्स, दिस इज इक्वल टू 60,000। अब ये टोटल है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ टीम्स कितनी हुई, वो हुई n विच इज इक्वल टू व्हाट 8। सो हमारे पास ये बन गया है S8 विच इज 60,000। ये क्या था, ये मुझे सब कुछ गिवन है, आल्सो क्या गिवन है। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, प्राइस मनी, ठीक हो गया, प्राइस मनी ऑफ लास्ट प्लेस्ड टीम, इसे मैंने क्या नाम दिया, A8, किसके बराबर है, 4,000 के बराबर है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, वी हैव टू
find the prize money of first placed team, that is मुझे फाइंड करनी है A8। अब हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि सिंस प्राइस मनी increased by the same amount each higher position team। इस बात से हमें क्या आइडिया हुआ, इस बात से हमें आइडिया ये हुआ कि जो उनकी प्राइस अमाउंट है बेसिकली वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से इंक्रीज हो रही है। इट मींस कि वो जो टर्म्स बन रही हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन रही हैं। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाय 2। आप देख रहे हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं वो नॉर्मली इसी फार्मूले से हम प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज ये फार्मूला आसान है क्योंकि लास्ट टर्म अवेलेबल है, फर्स्ट टर्म समझ लें कि हमने अवेलेबल है या हमने फाइंड करनी है। आप देखिएगा यहाँ से चेक कीजिएगा S8 दिस वुड बी 8 बाई 2 A1 प्लस A8, ये बनेगा A1। A1 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, A8 की वैल्यू मुझे गिवन है और S8 की वैल्यू भी मुझे गिवन है। अब A1 की वैल्यू फाइंड करनी है 60,000। देखिएगा 60,000 बाय 4 इट इज इक्वल टू A1 प्लस 4,000, दिस वर्ड बिकम 15,000। मेरा ख्याल है मैं इसको वहाँ लिखूँ ताकि सही नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं। ओके तो लेफ्ट साइड पे है 60,000 बाय 4,000, दिस इज इक्वल टू 15,000। तो ये बनेगा A1 प्लस A1 प्लस 4,000, तो 15,000 माइनस 4,000 इज A1 implies A1 इज इक्वल टू ये बनेगा 11,000। इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies प्राइस मनी ऑफ फर्स्ट प्लेस टीम कितनी है, इज 11,000। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि हम लोगों ने हमने इसे वर्ड प्रॉब्लम से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाता है अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। सो वी हैव डन आई थिंक सो 4 क्वेश्चंस। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट लेता हूँ, फिर मैं आगे चल के देखता हूँ। अब उसने क्या कहा है जी, सॉल्यूशन गिवन में ये कहता है कि एक शख्स ने लोन लिया है 1100 रुपीज़ का। एक शख्स ने लोन लिया है टोटल 1100 रुपीज़ का, लेकिन उसने लोन लिया है इंटरेस्ट पे। कितना इंटरेस्ट है, 230 रुपीज़। अब टोटल अमाउंट टू रीपे, देखिएगा 1100 लोन है, 230 रुपीज़ इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने टोटल जो वैल्यू, जो टोटल अमाउंट पे बैक करनी है वो कितनी है, 1330 रुपीज़। लेकिन उसने ये वाली अमाउंट पे करनी है, वो करनी है इंस्टॉलमेंट में। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या गिवन आपको,
नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, इसे हम n का नाम देते हैं और ये हैं 14। उसने उसको 14 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। आल्सो हमें क्या गिवन है, ईच इंस्टॉलमेंट is 10 less than the previous one। इसका मतलब क्या हुआ, हर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रीवियस इंस्टॉलमेंट से 10 रुपए कम होगी। अब देखिए मैं फर्ज करता हूं कि पहली इंस्टॉलमेंट है 160 रुपीज़, नेक्स्ट कितनी होगी 150 रुपीज़, फिर कितनी होगी 140 रुपीज़, फिर कितनी होगी 130 रुपीज़। अब वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो इंटरेस्ट किस वजह से पे कर रहा है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है दो वजह से। पहली वजह इंस्टॉलमेंट, दूसरी वजह हर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कम हो रही है, तो ये उसको मिल रही है फेवर। इस फेवर की वजह से उसको अमाउंट ज़्यादा पे बैक करना पड़ रही है। सो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, कहते हैं बताइए उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। अब आप चेक कीजिएगा, अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 14 के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज आपके पास ये जो टोटल वैल्यू बनी है ये बनी है S14 की वैल्यू बनी है। ठीक हो गया। अच्छा अगर उसकी हर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रीवियस से 10 लेस है तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि D की वैल्यू होगी -10 और S14 ये बना। हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज हमने फाइंड करनी है A1 की वैल्यू। ठीक हो गया। अब मेरे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला नंबर 2 है एप्लीकेबल, उसकी वजह मेरे पास लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पे पुट कर दें सारी की सारी वैल्यूज। n इज 14/2, 2 टाइम A1 मुझे फाइंड करना है 14 -1 और 10 -10 इज द वैल्यू ऑफ D। ये देखिएगा इट इज 30, ये बनेगा 7, 2 टाइम A1 ये बनेगा 13 इंटू -10। तो 1330 को आप डिवाइड करेंगे 7 पे तो ये कितना बनेगा, इट इज -130। ये अगर डिवाइड करें तो ये बनता है, अगर हम डिवाइड करें 1330 को 7 से तो ये 1 टाइम जाएगा 7, ये आएगा 6 तो ये 9। ओके तो ये बनता है 190 और 130 यहाँ पर आगे होगा प्लस, तो ये बनेगा, इसको लिखा मैंने पहले, दिस वुड बी 320 और यहाँ से आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको A1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 160 मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज उस शख्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी बनी है, वो बनी है 160 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि मैंने इसके आपको फर्स्ट मीन मैंने इसके 5 क्वेश्चंस कराए, रैंडम क्वेश्चन मैंने कराए आपको। अब मैंने रैंडम क्वेश्चंस क्यों चूज़ किए, क्योंकि इनमें हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले की एप्लीकेशन थी और आसान से क्वेश्चन थे। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना था, आपने स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करना था और सम या टर्म में से कोई एक फार्मूला एप्लीकेबल था, अप्लाई किया और इसका आंसर आ गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।